अब हम बनाएंगे परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ये देखें आपके पास परचेज जर्नल का फॉर्मेट है। हमने इसको डिस्कशन किया था पहले लेक्चर में। डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट। उसमें हमने एक एंट्री पास की है परचेज अकाउंट्स पेएबल और टोटल किया हुआ है। इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी? सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या क्रेडिट, जो इससे मैच कर रही होगी, यही वाली ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरह परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का फॉर्मेट आपके पास ये रहा। इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। वो कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी? आपकी रिटर्न मर्चेंडाइज, यानी ये जो आपने उधार पे माल भेजा है, इधर से कोई माल वापस आता है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न। जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई पीजे के अंदर परचेज जर्नल में, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखिए परचेज जर्नल का फॉर्मेट आपके पास आ गया। अब हमने क्या किया, परचेज जर्नल का एक फॉर्मेट बना दिया सेम वे। डेट, इनवाइस, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट और परचेज और अकाउंट्स पेबल। ठीक, ये फॉर्मेट आ गया। देखें मैच कर लें आप इससे, ये फॉर्मेट है आपके पास। और इसी तरह परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का हमने एक फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, ये फॉर्मेट परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का, और ये आपके पास परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का फॉर्मेट दोनों। अब हमने क्या करना है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है कि इसमें परचेज जर्नल में, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में। अब हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल को हम लेके चलते हैं, इस सवाल को हम रिकॉर्ड करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास है अगस्त 1 में। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पे माल खरीदा ऑफ ₹1,00,000 विद इनवाइस नंबर 1101 फ्रॉम दानिश एंड सन। दानिश एंड सन से आप माल खरीद रहे उधार पे, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। देखें मैच कर रहा है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक है, मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब परचेज जर्नल हमारे पास ये रहा। इस परचेज जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। हम लिखेंगे क्या, आपके पास है अगस्त 1, यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 1। इनवाइस नंबर हमारे पास क्या देखें, इनवाइस नंबर दिए सर 1101 और कौन है, दानिश एंड सन, दानिश एंड सन्स। किससे ख़रीदा था, उसका नाम आ गया, इनवाइस नंबर आ गया, डेट आ गई, और कितनी अमाउंट है, आपने दानिश एंड सन्स कितने का ख़रीदा। देखें आपके पास 1 लाख का नज़र आया, ये देखें 1 लाख का दानिश एंड सन्स। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1 लाख। सही, ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन हो गई परचेज जर्नल। सेकेंड में आ जाए परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, अगस्त के 3 में मैच कर रहे हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट पीजे के अंदर रिकॉर्ड होगा। कितने का है, 70,000 का। इनवाइस नंबर क्या है, 1102, डेबिट एंड डेबिट से खरीदा है। ठीक है, अगस्त के 3 में आ जाए, यहाँ डेट में अगस्त 3, इनवाइस नंबर दिया हुआ है 1102, और किससे ख़रीदा आपने, डेबिट एंड डेबिट्स। और कितने का ख़रीदा है, ये देखें आपके पास है कितना, 70,000 का। अमाउंट में लिखेंगे 70,000। ठीक, 70,000 का आपने खरीदा। आप आ जाए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, अगस्त के 3 के बाद अगस्त 5 में परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब देखें परचेज मर्चेंडाइज है लेकिन फॉर कैश है, नज़र आ रहा है, तो कैश की वजह से रिकॉर्ड नहीं होगी ये ट्रांजेक्शन। फिर क्रॉस कर देते हैं हम, परचेज मर्चेंडाइज तो है लेकिन फॉर कैश। यहाँ पे परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट की ट्रांजेक्शन आउट होगी। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट होगा तो पीजे के अंदर रिकॉर्ड होगा। ये फॉर कैश था तो कैश की ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ जाए 5 के बाद 7 में परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा ऑन अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, ये आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, मर्चेंडाइज नहीं है। ये देखें क्रॉस कर दिया मैंने, ऑफिस इक्विपमेंट है। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, ये ऑन अकाउंट तो है लेकिन मर्चेंडाइज नहीं है। अगर ये परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट होता है या ऑफिस इक्विपमेंट की जगह मर्चेंडाइज होता तो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन भी आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। 7 वाली हमने क्रॉस कर दिया। 9 में आ जाए परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीदा ऑफ ₹2,00,000 विद इनवाइस नंबर 1103 फ्रॉम दानिश एंड सन। दानिश एंड सन से आप 2 लाख का माल खरीद रहे हैं। ठीक है, मई के 9 में परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट मैच कर गया।
परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे पास कहाँ, पीजे के अंदर, परचेज जनरल की क्या तारीख है, 9/11/03। और किससे आपने ख़रीदा है ये, दानिश एंड सन्स से, ठीक है, 9 तारीख में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दानिश एंड सन्स। कितने का ख़रीदा आपने, 2 लाख का। तो अमाउंट कितने आ जाएगी, 2 लाख। दानिश एंड सन्स से ये ख़रीदा, देखिए, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2 लाख, इनवाइस नंबर 1103 दानिश एंड सन्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए अगस्त की 10 में, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑफ ₹10,000 विद डेबिट मेमो नंबर 2201 टू डेबिट एंड डेबिट। डेबिट एंड डेबिट ने आपको माल वापस कर दिया, कितने का, 10,000 का। अब देखें परचेज रिटर्न में मर्चेंडाइज रिटर्न, ठीक है, ओनली परचेज ऑन अकाउंट क्रेडिट, यानी जो यहाँ पे उधार पे अगर किसी आपने माल ख़रीदा है वो वापस कर रहे हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी देखें आपको कौन वापस कर रहा था, डेबिट। अब हम देखेंगे डेबिट हमसे उधार पे माल ख़रीदा हुआ है, ये देखें डेबिट साहब ने हमसे ट्रांजेक्शन की हुई है 3 तारीख की भी और 9 तारीख, अब ये वापस कर रहे हैं। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा ये, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। क्या तारीख है, अगस्त की 10। अब हम यहाँ लिखेंगे अगस्त 10 और डेबिट मेमो दिया हुआ है 2201। और कौन है साहब जो वापस कर रहे हैं, डेबिट एंड डेबिट। जिसको हमने वापस किया कौन है, डेबिट एंड डेबिट। और कितनी अमाउंट है, 10,000। हमने डेबिट एंड डेबिट से माल ख़रीदा था, ठीक है, वो माल वापस कर दिया, तो हमने परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में लिख दिया। अब आ जाए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, अगस्त की 10 के बाद, परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹60,000 एंड इशूड अ चेक। एक चेक दे दिया, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों, ये चेक आ गया, चेक की वजह से रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ऑन अकाउंट होता तो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ये ऑन अकाउंट नहीं है, परचेज मर्चेंडाइज है, लेकिन आपने चेक दे दिया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अब 14 में आ जाए, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। देखें ऑन क्रेडिट आ गया, ये रिकॉर्ड होगा ऑफ ₹70,000 विथ इनवाइस नंबर 1104 फ्रॉम दानिश एंड सन। दानिश एंड सन से आप खरीद रहे हैं मार्च की 14 में, ठीक है, कितने का, 70,000 का, दानिश एंड सन से ऑन अकाउंट पे आ गया परचेज जर्नल में, ये हमारा परचेज जर्नल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मार्च की 14, इनवाइस नंबर क्या था, 1104, और किससे ख़रीदा हमने, दानिश एंड सन से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दानिश एंड सन, जिन हिसाब से हम ख़रीद रहे हैं, दानिश एंड सन्स। और कितने का ख़रीदा आपने, 70,000 का, यहाँ पे लिखेंगे 70,000, ठीक है, 70,000 का आपने दानिश एंड सन्स से ख़रीदा मई 14, ठीक। मई 14 के बाद क्या, मई 20 मर्चेंडाइज रिटर्न ऑफ ₹20,000 विद डेबिट मेमो नंबर 2202 टू दानिश एंड सन्स। वो इसमें कह रहा है कि जो हमने दानिश एंड सन्स से माल ख़रीदा था वो हमने 20,000 का वापस कर दिया। अब देखें दानिश एंड सब्जी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, दानिश एंड सन्स से उधार माल ख़रीद रहे हैं, देखें 3 ट्रांजेक्शन हमारे पास है, दानिश, डेबिट, दानिश, दानिश। अब माल वापस कर, जब माल वापस करते हैं उधार पर ख़रीदा, यहाँ पे जो पीजे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है वो हम पीआरजे के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ये क्या, मार्च की अगस्त की 24 2202 दानिश एंड सन्स, सही है। हमने दानिश एंड सन्स माल ख़रीदा, उसको वापस कर दिया, कितने का, 20,000 का, यहाँ पे लिखेंगे 20,000। ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई 20,000 की, ठीक। मार्च की कौन सी, 24 की, सॉरी मार्च 20 की, ठीक है, मार्च 20 में ही आपके पास है, मार्च 20, ठीक। मार्च 24 में आ जाए, क्या कह रहा है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पे माल ख़रीदा 70,000 का, इनवाइस नंबर क्या, 1105 फ्रॉम डेबिट एंड डेबिट, ठीक है। ये परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट आ गया, ये आपका पीजे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मार्च 24 परचेज जर्नल में आ जाए, डेट में लिखा है 24, इनवाइस नंबर है 1105, किन हिसाब से ख़रीदा आपने, डेबिट से, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट एंड डेबिट। कितने का ख़रीदा, 70,000 का, यहाँ पे लिखेंगे 70,000, ठीक है। मार्च 24 में आपने ख़रीदा परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 70,000 1105 डेबिट एंड डेबिट।
मार्च 29 में आ जाए परचेज कंप्यूटर ऑन अकाउंट, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर, ये देखें कंप्यूटर की वजह से रिकॉर्ड नहीं होगा। मर्चेंडाइज होता ऑन अकाउंट तो फिर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। 29 की ट्रांजेक्शन आपकी PRJ में रिकॉर्ड नहीं होगी। लास्ट ट्रांजेक्शन अगस्त 31 मर्चेंडाइज रिटर्न ऑफ ₹30,000 विद डेबिट मेमो नंबर 2203 तो दानिश एंड सन्स, ठीक है। आपने क्या किया, दानिश एंड सन्स को माल वापस कर दिया, ठीक है। ये मर्चेंट आपका रिटर्न में आ जाएगा। हम लिखेंगे अगस्त 31 और डेबिट नंबर हो गया 2203 और दानिश एंड सन्स को आपने माल वापस किया कितने का, 30,000 का, ये 30,000 लगी। अब हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, टोटल करना है। ये हमारे पास से रिटर्न अलाउंस जनरल था, इसका टोटल करते हैं 10, 30 और 30 60, 60,000 हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये टोटल हमारा हो गया। और कौन सी तारीख है, मई अगस्त की 31, ठीक है। टोटल किया, टोटल 60,000 आ रहे हैं और मई अगस्त की 31। अब यहाँ पर आ जाएं परचेज जनरल में, परचेज जनरल का टोटल करते हैं कितना है, 1 लाख, 3 लाख, 3,70,000, 3,70,000 के 4,40,000, 5,10,000। तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है परचेज जनरल का 5,10,000, ठीक है। तो हमारे पास ये आ रहा है 5,10,000। महीने की कौन सी तारीख लिखेंगे, अगस्त की 31। फॉर्मेट आपके पास बना हुआ था, इस फॉर्मेट में सिर्फ आपने क्या की, ये परचेज जनरल का फॉर्मेट आपके पास है। ये देखें परचेज जनरल का फॉर्मेट, सिर्फ हमने जो क्रॉस किया उसी का डेटा लिखा है और टोटल किया है। इसी तरह PRJ ये फॉर्मेट आपके पास था, इस फॉर्मेट में सिर्फ आपने डेटा लिखा है जो सिर्फ रिकनसाइल कर रहा था, उसका टोटल किया है। ये देखें ये परचेज जनरल का फॉर्मेट, सिर्फ इसमें एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट के, जो इससे मैच कर रहा है वो लिख दिया परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट से, फिर इसका टोटल कर दिया। फॉर्मेट वही था, फिक्स फॉर्मेट। PRJ परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल का फॉर्मेट आपके पास था, उसी फॉर्मेट में आपने सिर्फ डेटा लिखा है जो रिकनसाइल कर रहा है रिटर्न मर्चेंडाइज वाला, कौन सा, ऑन अकाउंट, सिर्फ इसका टोटल किया और उसके बाद आपने इसको रिकॉर्ड किया और ये कंप्लीट हो गया PRJ और PJ।